नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंगाल बोले में आज हम आपको दिखाएंगे थर्ड फ्रंट के साथ फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा के आने के बाद सियासत कैसे करवट ले रही है, किस तरह के समीकरण अब बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए बंगाल टॉप 10। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा की और देवी मां से आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा के बाद शिवराज ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है। इस समय मैं देख रहा हूं परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और 2 मई दीदी गई भाजपा आई। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ हुगली में प्रदर्शन किया। तो बीजेपी सरकार जवाब दो। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चूल्हा जलाया, खाना बनाकर रसोई गैस की बढ़ती कीमत के खिलाफ मोदी सरकार को घेरा। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले ममता भी कोलकाता में इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर तेल की बड़ी कीमतों का विरोध कर चुकी हैं। सड़क पर बस पर लाउडस्पीकर और छत पर डांस करते लोग। तस्वीर दुर्गापुर की है जहां सीपीआईएम के कार्यकर्ता मस्ती में झूमते गाते नजर आए। चुनाव का ऐलान होते ही बंगाल में पोस्टर वाली सियासत का दौर चल पड़ा है। बुआ बनाम बेटी की लड़ाई में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा 2 ब्रह्मास्त्र इन्होंने काम किया है। वो ब्रह्मास्त्र है माननीय मोदी जी और इस देश की महिलाएं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बढ़ते रेप और बाल विवाह जैसे महिला अत्याचार के मुद्दे पर दीदी को घेरा है। सड़क पर जाम की ये तस्वीरें हुगली के डानकुनी इलाके की है। इस जाम में फंसी ज्यादातर वो गाड़ियां हैं जिन्हें कोलकाता में लेफ्ट और कांग्रेस की रैली में जाना है। लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं ने जाम के लिए ममता सरकार और उनकी पुलिस पर आरोप लगाया और कहा कि उन्हें रोकने के लिए जानबूझकर जाम लगाया गया। ममता बनर्जी, आप हमें रोक नहीं पाएंगे। अगर सारा रात ब्रिगेड होगा तो आज ब्रिगेड में हम लोग रात के 12 बजे भी हो तो ब्रिगेड के लिए हम लोग पहुंचेंगे ही। जय हिंद, वंदे मातरम, वाम कांग्रेस जोड़ जिंदाबाद। चुनाव का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में पाला बदलने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। ये तस्वीरें कोलकाता की है जहां बीजेपी नेता मुकुल रॉय की मौजूदगी में दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। अलग अलग दलों से आए इन नेताओं को बीजेपी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। ये तस्वीरें बयान कर रही है कि बंगाल में बीजेपी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई है। बीजेपी की प्रचार वैन में तोड़फोड़ मामले में कोलकाता पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कोलकाता के पास कांदापाड़ा में बीजेपी के हाईटेक परिवर्तन रथ में तोड़फोड़ की गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के गुंडों ने वैन में लगे एलईडी स्क्रीन, मोबाइल और लैपटॉप की चोरी भी की थी। बंगाल के रण के लिए प्रचार युद्ध में कांग्रेस और लेफ्ट दूसरी पार्टियों से काफी पिछड़ती नजर आ रही है। टीएमसी और बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन बंगाल पर 34 साल तक शासन करने वाली लेफ्ट और कांग्रेस खेमे में कोई खासा उत्साह नजर नहीं आ रहा। शहरी इलाके भाजपा तृणमूल के झंडों से पटे हैं, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस के पोस्टर बैनर गौर से देखने पर भी नजर नहीं आ रहे। लेफ्ट कह रहे हैं कि उसका बेस ग्रामीण इलाकों में है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, अब प्रचार भी तेज होगा। बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी बेटी और बुआ में उलझे हैं, तो वहीं कांग्रेस की नजर युवाओं पर है।
इतना युवा इकट्ठे हुए हैं और इतना प्राण इनमें है, इतना उत्साह लेके इन लोग आए हैं, तो ये ज़रूर आने वाला दिन में ये उत्साह वोट बैंक होगा हमारा बंगाल में। बंगाल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी कार्यकर्ता की मां पर हमले का आरोप सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के 3 कार्यकर्ता उनके घर में घुसे और उनकी मां पर हमला किया, जिससे उनकी मां को काफी चोट लगी है। हमलावरों के खिलाफ दमदम थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। আবার আমাকেও ওকে বলেছে যে এক কথা বলবে না, আমি চিনতে পাই নাই গো। तो ये तो आपने बंगाल टॉप 10 देख लिया, लेकिन अब देखिए बंगाल में किसके साथ है मुसलमान, क्या बोले बंगाल। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी ब्राह्म, और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। दिशा बदलो, ताई बड़ी लाख मुराद बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होते हैं। 2 मई दीदी गई। कलयुग के अवतार से हमें बचना है, कलयुग के अवतारों को हमें हराना है। बंगाल का सियासी खेल पूरे रंग में है। बीजेपी और टीएमसी के बाद अब बारी लेफ्ट कांग्रेस और अब्बास पीरजादा की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट की है। चुनाव के ऐलान के 2 दिन बाद कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट कांग्रेस और ISF ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज कुछ इस अंदाज में कर दिया। लड़ेंगे, जीतेंगे, बंगाल की राजनीति में ब्रिगेड परेड ग्राउंड हमेशा से ही ऐतिहासिक रहा है और आज इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 28 फरवरी को लेफ्ट कांग्रेस, RJD और ISF को इकट्ठा देखा जा रहा है, जहां पर ये गठबंधन करके आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी करेंगे। और हजारों के तादाद, कह सकते हैं कि लाखों के तादाद में इस बार यहां पर समर्थक पहुंचे हैं चारों पार्टीज के तरफ से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि खासकर अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के ISF पार्टी की तरफ से जिस तरह से लोग यहां पर आकर शामिल हुए हैं, ये साफ दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में हो सकता है। तकरीबन 30% जो वोट बैंक है वो मुसलमान का वोट बैंक है और हर राजनीतिक पार्टी हमेशा से ही उस वोट बैंक को अपने पाले करने की हर मुमकिन कोशिश करती आई है। यहाँ देखिए मंच पर लेफ्ट नेता डी राजा, कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, सीताराम येचुरी, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी समेत तमाम नेता हाथों में हाथ डालकर कैसे चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसी तस्वीर आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। यहाँ मौजूद कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने अपने अंदाज में बीजेपी और टीएमसी पर हमला बोला। बंगाल में शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के 2 पहलू है, भाजपा और तृणमूल। ये लूटपाट की जो सरकारें हैं भाजपा और तृणमूल का, और दूसरी ओर से ये जात पात के नाम। अब हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करके अपनी राजनीति करते करते और ये भी कहते हो हमारे देश के लिए। 3 दलों के इस मिलन के मायने क्या हैं? फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा के आने से किसे नफा होगा, किसे नुकसान? आज इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। बंगाल में मुकाबला अब चौतरफा हो गया है। टीएमसी हैट्रिक लगाने को बेताब है तो बीजेपी ने ममता के किले में सेंधमारी के लिए 2 महीने पहले से पूरा जोर लगा रखा है। लेफ्ट कांग्रेस भी अब्बास पीरजादा के साथ मिलकर दम ठोक रही है। वहीं ओवैसी फिलहाल एकला चलो के रास्ते पर है। सवाल यही है कि लेफ्ट कांग्रेस ISF के साथ बीजेपी का टीएमसी से रार और ओवैसी का दम बंगाल में कैसा असर दिखाएगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बंगाल में मुस्लिम फैक्टर, उसके असर को जानना होगा। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है।
मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। यहाँ विधानसभा की 22 विधानसभा सीटें हैं। मालदा जिले में 51% मुसलमान रहते हैं। जिले में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में 50% मुस्लिम हैं और यहाँ 9 विधानसभा सीटें आती हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में 36% मुस्लिम आबादी है और यहाँ 31 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दक्षिण दिनाजपुर जिले में 25% मुस्लिम रहते हैं और जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। यानी बंगाल में मुसलमान वोटर किंग मेकर की भूमिका में है, जो 2011 के बाद से अब तक ममता को बंगाल का मुखिया बनाता आया है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस अब इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बासुद्दीन सिद्दीकी वो तो है ही, फिर हमारा जो जैसे बिहार में हुआ असदुद्दीन ओवैसी, वो भी किंग मेकर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बात तय है कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी यहाँ पर प्रचार किया है, तो वोट रिलीजियस दायरे से भाग होगा, तो वो हिंदू और मुस्लिम वोट्स, तो जो हिंदू वोट्स हैं वो तो बीजेपी को आएगा ही, लेकिन मुस्लिम वोट जो सिर्फ ममता बनर्जी के पास जाने का बात था, वो अगर डिवाइड हो गया तो लाभ बीजेपी को होगा और ममता बनर्जी का सर दर्द बढ़ेगा। फुरफुरा शरीफ के प्रमुख के साथ के बाद थर्ड फ्रंट की उम्मीदों को पंख लगे हैं। हालांकि ये गठबंधन कहां तक जाएगा, इस पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। रविवार को कोलकाता में हुए शक्ति प्रदर्शन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। হয়তো আপনাদের মনে যেতে পারে আমি একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিই, ভাগীদারি করতে এসেছি, কারো তুষণ করতে আমি এসেনি, ভাগীদারি করতে এসেছি। অনেক হয়েছে, আর নয়, ভাগীদারি চাই। फुरफुरा शरीफ का बंगाल की 100 सीटों पर असर माना जाता है, इसलिए कांग्रेस लेफ्ट के साथ अब्बास सिद्दीकी का आना बूस्टर डोज माना जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं कोलकाता के मुसलमान। ये जो हमारा ताकत है वो अब्बास भाईजान चाहते हैं कि मुझे एक बार देकर देखो, मैं इंडियन में पूरे भारत में मैं दुर्नीतिवाद से मैं तुमको बचा के रखूंगा। मेरा पार्टी आ गया है, मेरा काम का पार्टी है और एक साथ मिल के काम करेंगे बस। इस बार तो परिवर्तन लाना ही होगा, ये लग रहा है हम लोग जो इस बार वामफ्रंट सरकार और जोड़ मिलके हम लोग इस बार सरकार करेंगे। पूरा भरोसा है, जान से ज्यादा भरोसा है। अब्बासुद्दीन सिद्दीकी और लेफ्ट कांग्रेस के अलायंस पे कितना भरोसा है, कितनी उम्मीदें हैं? पूरा उम्मीद है, जान से ज्यादा उम्मीद है। राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान में ममता नजर आ रही है। अब तक साथ रहने वाले अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट के पाले में है। बीजेपी ने मतुआ समुदाय में अपनी पैठ बना ली है और ओबीसी दुर्भाषी मुसलमानों को साधने में जुटे हैं। देखिए, लेफ्ट जो पार्टी है, और अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बेस वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट्स थे। वो जब ममता बनर्जी ने अपने पास ले लिए तो ममता बनर्जी पावर में आ गए। तो अभी अब्बासुद्दीन सिद्दीकी जब फिर ये ब्रिगेड में जो ये लोग जो मिल रहे हैं, मिले, तो इससे जो होगा वो कि उनका जो वोटर्स है, उनका जो फॉलोअर्स है और जो इंडिपेंडेंट मुस्लिम्स है, जो बायस नहीं है, उनका वोट तो जा सकता है। 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मुस्लिम बहुल इलाकों में 29.3% वोट मिले थे। लेफ्ट को मुसलमानों के 41.7% मत, जबकि कांग्रेस को 14.4% वोट मिले थे। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 41% मुस्लिम वोट हासिल करने में सफल रहे। वामपंथी दलों को 24% मुस्लिम मत मिले, जबकि कांग्रेस को मुसलमानों का 19% वोट मिला। लेकिन इस बार बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। ममता, लेफ्ट, कांग्रेस और अब्बास पीरजादा तो हैं ही, ओवैसी भी अपना दम दिखा रहे हैं। जाहिर है मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो होगा और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को ही उठाना पड़ेगा। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो बेसिकली मुस्लिम वोट्स हैं, तो वो अगर अब्बासुद्दीन सिद्दीकी, मीम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी अगर वो काट के ले गए, बीजेपी को लाभ होगा, क्योंकि जो वोट लेफ्ट को मिलना था वो तो मिलेगा, उससे ज़्यादा अगर वोट मिल गया ये गठबंधन को तो ममता बनर्जी का वोट लॉस होगा, बीजेपी का नहीं होगा। बंगाल के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां मुसलमान कुछ अलग हटकर सोच रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों के मूड को समझने के लिए हम दक्षिण दिनाजपुर के तपन विधानसभा इलाके में पहुंचे।
यहाँ की 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। यह हमने पूछा कि क्या इस बार भी मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं या फिर मोदी के काम पर उन्हें ज्यादा भरोसा है। आपके मन में क्या चल रहा है? आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। वो राजनीति करता है मुस्लिम के लिए पश्चिम भारतवर्ष में ऐसा राजनीति नहीं होता है, जातिगत राजनीति नहीं होता है, सब धोखा है, सब धोखा है। तो टीएमसी मतलब ममता बनर्जी धोखा कर रही है मुस्लिमों से? हाँ धोखा। या बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ बड़ी बात कहे तो। आप बताइए, आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है, मोदी। देखिए, एक दिलचस्प तस्वीर है। तपन विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर करीब 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। आप बताइए, आपको बीजेपी अच्छी लगती है, टीएमसी अच्छी लगती है? बीजेपी अच्छा लगती है। बंगाल में इस बार जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि इस बार ममता के लिए अपने इस मजबूत वोट बैंक को जुटाए रखना आसान नहीं है। इसलिए इस बार मुसलमानों ने ये भी तय कर लिया है कि मजहब की जगह इस बार विकास भी उनका एजेंडा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है और लेफ्ट कांग्रेस हमेशा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरता रहा, ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करती हैं। लेकिन अब 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले आलम ऐसा है कि लेफ्ट और कांग्रेस खुद भी अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के आईएसएफ के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में करने की होड़ में कहीं बीजेपी का हिंदू वोट बैंक और पुख्ता ना हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेनगुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता।